आईसीएसई क्लास 10th 2023 के लास्ट 10 इयर्स में से आप सिंपल 2019, 18, 20 को हल्का सा देख लेंगे और 13 से लेकर 15 और 16 ये 5 इयर्स के क्वेश्चन को बना लेते हैं। इसके अलावा यदि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के साथ साथ केमिकल बॉन्डिंग को देख लेते हैं तो इतने मार्क्स जरूर आ जाएंगे कि आप 40 को क्रॉस कर जाएंगे। इतने मार्क्स सीधे बताया जा रहा है कि इस बार जो मार्किंग वैल्यू हुई है 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, उसमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के लिए 7 to 8 मार्क्स रखे गए हैं और उसमें भी नॉन मेटेलिक एंड मेटेलिक और एटॉमिक साइज जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में है आपको देख लेने हैं। यहाँ पर जो स्टडी करने हैं पीरियोडिसिटी के, इससे ज्यादा यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स को गौर से पढ़ लेने हैं। बस इसमें इतने करने हैं। केमिकल जो बॉन्डिंग है उसमें इलेक्ट्रॉन के डॉट स्ट्रक्चर से एक क्वेश्चन रहेंगे, वही कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज से 2 मार्क्स के क्वेश्चन और कोवैलेंट से यदि वहां पर 2 मार्क्स के नहीं रहे तो कोवैलेंट से यहाँ पर 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। कोवैलेंट में पोलर बॉन्ड कोवैलेंट को जिसमें HCl NH4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख लेंगे। H2O को इंक्लूड करने की बात कही गई है लेकिन 2023 के लिए यह एक्सक्लूडेड है। एक्सक्लूडेड, मैं जो बात बता रहा हूँ पॉइंट वाइज समझिए और उसी के हिसाब से पढ़ने की तैयारी में लगिए। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड में उसके आयोनाइजेशन या सॉल्यूशन को देख लेंगे। कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स को गौर करके देख लेने हैं। अब डेफिनेशन जो देखने हैं लोन पेयर के साथ साथ यहाँ पर मीनिंग और उसके स्ट्रक्चर को इलेक्ट्रॉन डॉट कॉन्फ़िगरेशन की मदद से समझ लेना है जो कि क्वेश्चन में रहेंगे। मैं पॉइंट बता रहा हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन रहेंगे, यही से क्वेश्चन रहेंगे। कोई मिरेकल नहीं होने जा रहा है लेकिन ये मिरेकल है गुड न्यूज केमिस्ट्री आईसीएसई 2023 के बोर्ड स्टूडेंट के लिए है कि इस बार सिलेबस को ही कंसाइज करने के बाद और लिमिट कर दिया गया है फाइनल टर्म के बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 आईसीएसई केमिस्ट्री में। तो यहाँ पर एसिडिक फ्रॉम हाइड्रोनियम, वहां पर आयन की बात की जा रही है, या सॉल्ट आर फॉर्म फ्रॉम पार्शियली और कंप्लीट रिप्लेसमेंट को देख लीजिए। यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ पीएच स्केल ठीक है लेकिन इसकी तुलना में एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड ऑन सॉल्ट को गो थ्रू कर ले। एक क्वेश्चन रहेंगे और इनसे आपके दिमाग खुल जाएंगे क्योंकि एनालिटिकल केमिस्ट्री को थोड़ा सा लो ग्रेड पर रखा गया है। 5 to 6 मार्क्स कहे जाते हैं कि CA, FE, CU, ZU, ZL ये 4 के आप देख लेंगे। जो भी कॉम्बिनेशंस है, कैलकुलेशन इक्वेशन है जिसमें कि एक्शन ऑफ अमोनिया हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक्शन ऑन एडिशन ऑन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ देखना है कि एक्शन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड टू सॉल्यूशन ऑफ CA एंड FE गौर करने। स्पेशल एक्शन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इस बार स्पेशल एक्शन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इंपॉर्टेंट है। एल्काइन और एल्केन्स के जैसे NaOH है और KOH है उसके सर्टेन मेटल के साथ प्रॉपर्टीज को बताया गया, तो थोड़ा सा गौर कर लेने हैं। फिर होल कंसेप्ट एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री में यहाँ पर मोलर मास और डिडक्शन ऑफ सिंपल जिसको एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं, मोलिकुलर फार्मूला भी कहते हैं। ए पॉइंट्स आपके हैं टू टेल यू द ट्रूथ। यहाँ पर आपको मैं उन पॉइंट्स को डील कर रहा हूँ या बता रहा हूँ जिससे कि इस बार सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे। मार्किंग स्कीम भी बताते रहूं चैप्टर वाइज। जैसे इलेक्ट्रोलाइट से कहा जा रहा है सब्सटेंस कंटेनिंग मॉलिक्यूल आयंस, इसके बारे में होगा। अब डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब एलिमेंट जिसमें NaMgFeCu है और मोल्टेन लेड ब्रोमाइड है, एसिडिफाइड वाटर है एंड प्लेटिनम
इलेक्ट्रोड्स हैं, इनके बारे में आप अच्छी तरह से देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रोसेस भी आएंगे, इक्वेशन भी आएंगे, बैलेंसिंग के सिचुएशन रहेंगे और इससे न्यूमेरिकल्स रहेंगे। मैंने सीधी सीधी बात बता दिया है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोप्लेटिंग विथ निकल एंड सिल्वर। बस इतने काफी हो जाते हैं, आपको मैं बहुत ज्यादा बता दे रहा हूँ। फिर मेटलर्जी में आपके मिनरल्स एंड ओर माइनिंग मीनिंग डेफिनेशंस पढ़ लेंगे। फिर NaOH में बेयर्स प्रोसेस को इस बार देख लेना है। बेयर्स प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। मैं देखिए 20 पॉइंट से क्वेश्चन रहेंगे तो मैं 25 या 30 पॉइंट से बता रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं। आप टोटल पॉइंट्स देखेंगे और मैंने 10 ईयर्स बता दिया है, दैट इज ऑल। इससे ज्यादा आपके क्वेश्चन रहने की उम्मीद इस बार क्लास 10 2023 केमिस्ट्री में नहीं है। इसलिए इम्पेशेंट होने की बजाय आप बड़े लाइव होकर पढ़े, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि डिस्क्रिप्शन एंड चेंज अकरिंग विद द पर्पस को देखना होगा। लेकिन प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड है या फिर सोल्यूबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, ये देख लेना है इस बार है। एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स सॉल्यूशन हाइड्रोजन क्लोराइड का आप इतना पॉइंट देखेंगे। अमोनिया में, अमोनिया का तो पूरा चैप्टर ही पूरा डील करना होता है आपको और काफी डिटेल में है। लेकिन यहाँ पर इसके लेबोरेटरी प्रिपरेशन की बजाय इस बार देखेंगे कि किस तरह से अमोनिया फ्रॉम नाइट्रेट से प्राप्त किया जाता है और उसके बाद एमोनियम सॉल्ट का जो प्रोडक्शंस है, इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड में मैन्युफैक्चरिंग बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस इक्वेशंस यहाँ पर आएंगे। फिर बर्निंग ऑफ अमोनिया इन हाइड्रोजन, इसको अच्छी तरह से देख लेने हैं। कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एज आयोडीनाइज एजेंट, यहाँ पर दोनों का मैं कंपैरिजन बता दूं, क्योंकि टीचर सर ने हमको जो लिखवाया है वो हम आपके साथ डील कर रहे हैं और उस समय दोनों को मुझे बताते चले गए, मैं लिख रहा था बहुत तेजी से। और कैटालिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, ये देख लेने हैं। फिर नाइट्रिक एसिड में इतना ही है, हालांकि देखना चाहे तो आगे भी कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे कि एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड, दो सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड, इससे इस बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। नाइट्रिक एसिड लेबोरेटरी प्रॉपर्टी देख लेंगे और उसके बाद इसके जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ऑस्टवाल्ड्स प्रोसेस, बस इतने इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कहा जा रहा है कि इस बार बहुत अच्छे मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, 20 मार्क्स तक की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन की बातें कही गई है। यानी कि कार्बन और कंपाउंड काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यूनिक फीचर ऑफ कार्बन, कार्बन कैसे बहुत ज्यादा कंपाउंड को फॉर्म करता है, इसके साथ स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड विद सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मूला सबसे आसान है, होमोलोगस सीरीज है, फंक्शनल सीरीज है। फिर यहाँ पर हाइड्रोकार्बन है, एल्केन, एल्काइन, एल्कीन्स, तो इन तीनों को देख लेंगे और दैट इज ऑल। यहाँ से बस इतने करने के बाद आपके ICSE 2023 सिर्फ केमिस्ट्री अच्छी तरह से कंप्लीट हो गए, इससे ज्यादा नहीं रहेंगे, दैट इज ऑल। यही आपकी सच्चाई है। और मैंने जो बता दिया इससे एक क्वेश्चन अलग आता है तो यू मस्ट क्लेम हियर दैट। Otherwise, like the video, subscribe the channel and share with it your friends, because you don't share it and I work hard till the end because of you and for you. Thank you.